अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू डीप वॉल्यूम्स। मैं हूं आपका अपना मेंटोर सुफियान फयाज। मेंबर्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था कि फॉरेक्स मार्केट में बाय एंड सेल कैसे करते हैं एंड अपनी एक्टिव ट्रेड्स को क्लोज कैसे करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट में टिप्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है एंड फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज क्या होती है। लॉट साइज को समझने के लिए हमें किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन करना होगा। जैसे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड चार्ट ओपन करने के बाद हमें उस करेंसी पेयर के ऊपर एक ट्रेड भी एक्टिव करना होगी। लेट्स सपोज मैं बाय की ट्रेड एक्टिव करना चाहता हूँ, तो मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय के बटन पर क्लिक करने के बाद और हमारी ट्रेड एक्टिव होने से पहले हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस, कुछ इस तरह का सिंगल पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इस सिंगल पेज पर रहते हुए हम समझेंगे कि लॉट साइज क्या होती है। लॉट साइज ट्रेडिंग की मिकदार को जाहिर करती है कि आप कितनी मिकदार में खरीदना या बेचना चाहते हैं। जैसे फिजिकल लाइफ के अंदर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किलोग्राम और लीटर का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लॉट साइज का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉट साइज बेसिकली ट्रेडिंग के लिए एक पैमाना है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं आपको, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये नंबर्स लॉट साइज को जाहिर करते हैं। तो बेसिकली 3 तरह की लॉट साइज फॉरेक्स मार्केट के अंदर होती है। सबसे पहले होती है माइक्रो लॉट साइज, फिर होती है मिनी लॉट साइज, उसके बाद होती है स्टैंडर्ड लॉट साइज। अब ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है, इसके बाद पॉइंट के बाद जो सिंगल डिजिट की लॉट साइज होगी, जैसे 0.01 से लेकर 0.09 तक, ये है एक सिंगल डिजिट की लॉट साइज। ठीक है, ये है हमारे पास माइक्रो लॉट साइज। इसी तरह अगर ये डबल डिजिट हो जाते हैं, लेट्स सपोज पॉइंट के बाद जो 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 0.10 हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाती है मिनी लॉट साइज। और 0.10 से लेकर 0.99 तक हमारे पास ये जो लॉट साइज होती है, ये मिनी लॉट साइज कहलाती है। लेट्स सपोज कि अगर मैं 0.75 भी करता हूं, तो ये हमारे पास मिनी लॉट साइज होगी। और इसी तरह अगर मैं 0.99 भी कर लेता हूं, तो ये मेरे पास मिनी लॉट साइज होगी। और इसी तरह जब ये नंबर पॉइंट से पहले आ जाए, यानी कि 1.00, यानी कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अगर सारे नंबर्स को मिला दिया जाए, तो ये हमारे पास बन जाती है स्टैंडर्ड लॉट साइज। जो सिंगल डिजिट की लॉट साइज होगी, यानी कि 0.01, वो होगी हमारे पास माइक्रो लॉट साइज। और जो डबल डिजिट की लॉट साइज होगी, जो पॉइंट के बाद स्टार्ट होगी, जैसे 0.10, 0.12, 0.35, 0.45, और इस तरह जो डबल डिजिट की लॉट साइज होगी वो हमारे पास होगी मिनी लॉट साइज। और इसी तरह जो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद सारे नंबर्स को कवर करेगी, यानी कि 3 डिजिट की लॉट साइज होगी, वो हमारे पास होगी स्टैंडर्ड लॉट साइज। अब बेसिकली लॉट साइज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि लॉट साइज फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग को मापने का, हमारी ट्रेड्स को मापने का एक पैमाना होता है। और इस पैमाने को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। वैसे जो फॉरेक्स कंपनीज होती हैं, यानी जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको कम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा लॉट साइज ऑफर करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉट साइज सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले वाजे कर दी है, जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, जो फॉरेक्स कंपनीज होती हैं, जिनके थ्रू हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो आपको 10x तक की लॉट साइज ऑफर कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए हमारा अकाउंट गैम्बलिंग में शुमार हो जाता है और हम अपने अकाउंट को रिस्क पे डाल देते हैं। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। और मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप 0.01 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस का एक रूल होता है, जब भी स्टार्ट करें छोटे से स्टार्ट करें। तो 0.01 के साथ हमने ट्रेड यहाँ पर ले लेनी है। लेट्स सपोज अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, सेल करना है तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। अब देखें, लॉट साइज के हिसाब से हमारी ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। पिप्स को समझते हैं। बेसिकली पिप्स की फुल फॉर्म है परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक है, अब पिप्स क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, इसको समझने के लिए भी एक फिजिकल एग्जांपल लेंगे। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस सोचते हैं। ठीक है, कि हमें फ्यूचर में ये बिजनेस कितना प्रॉफिट दे सकता है, और अगर हमें लॉस आया तो मैक्सिमम हम कितना लॉस बर्दाश्त करेंगे।
तो हम पहले अपने प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन होती है वो पिप्स में होती है, यानी परसेंटेज इन पॉइंट्स। तो पिप्स को समझने के लिए हमें किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन करना होगा। मिसाल के तौर पे हम यूरो यूएसडी का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कोई ट्रेड एक्टिव की, जैसे मैंने यहाँ से एक बाय की ट्रेड एक्टिव कर रखी है, ठीक है। अब मेरी ट्रेड जहाँ पर लगी है वो पॉइंट देख सकते हैं 1.4427, ठीक है। अब पॉइंट्स के बाद जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं हमें उनको देखते हुए पिप्स को समझना होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है 1.4427 पर। तो जो ये 27 है ये आखिरी 2 डिजिट्स है हमारे पास। जो 27 है ये लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे पास। अगर मैं कर्सर का यूज़ करूं, यहाँ पर हमारी ट्रेड एक्टिव हुई 27 पर। अगर मार्केट यहाँ से 37 पर चली जाती है, या मान लें कि मार्केट यहाँ पर 47 पर चली जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने 20 पॉइंट की मूवमेंट दी। अब ये 20 पॉइंट हमारे पास 0.01 की लॉट साइज के साथ बनते हैं 20 सेंट्स, लेकिन अगर इनको पिप्स में कैलकुलेट करें तो ये बनेंगे 2 पिप्स, क्योंकि यूरो यूएसडी के अंदर 10 पॉइंट्स का मतलब है कि आपको 1 पिप का प्रॉफिट हुआ या 1 पिप का लॉस हुआ। क्योंकि हमने बाय की ट्रेड लगाई है तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी मार्केट हमारी ट्रेड से थोड़ा नीचे चल रही है, तो जैसे ही मार्केट 1.4447 पर जाएगी इसका मतलब है कि हमें 20 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ, यानी कि 20 सेंट्स का। लेकिन हम इस मुनाफे को पिप में अगर कैलकुलेट करें तो इसका मतलब हमें 2 पिप का मुनाफा हुआ। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है 1.4427 से 1.4407 पर आ जाती है, यहाँ से हम 07 पर इसको ले जाते हैं कर्सर को, ये हम आगे 07 पर, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में हमें 20 पॉइंट्स का यानी 2 पिप्स का लॉस हुआ, ठीक है। पॉइंट्स के बाद जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं करेंसी पेयर के अंदर वो बेसिकली हमारे परसेंटेज इन पॉइंट्स को शो करते हैं, यानी हमारे पिप्स को शो करते हैं। तो जब भी यूरो यूएसडी के अंदर 10 पॉइंट्स की मूवमेंट होगी इसका मतलब कि हमें 1 पिप का प्रॉफिट हुआ। जब भी यूरो यूएसडी के अंदर 20 पॉइंट्स की मूवमेंट होगी इसका मतलब कि हमें 2 पिप का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह यूरो यूएसडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स की मूवमेंट होगी इसका मतलब ये होगा कि हमें उतने पिप का प्रॉफिट या लॉस होगा। लेट्स सपोज अभी हमारी ये जो ट्रेड है आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है, 1.4427 से हमने ट्रेड ली थी, अब ये 1.4443 पर है, यानी कि अभी हमें अराउंड अबाउट 2 पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही मार्केट 47 अभी 45 पर पहुंची है, जैसे ही 47 पर पहुंचेगी इसका मतलब कि हमें 2 पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा प्रॉफिट 20 सेंट्स का नहीं होगा, 2 पिप्स का होगा। इसी तरह जब मार्केट 100 पॉइंट्स मूव करेगी इसका मतलब कि हमें 10 पिप्स का प्रॉफिट होगा। हम अपने प्रॉफिट को ये नहीं कहेंगे कि हमें $1 का प्रॉफिट हुआ है, हम कहेंगे कि हमें 10 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह हर करेंसी पेयर के अंदर, हर मेटल के अंदर पिप्स की वैल्यू अलग अलग होती है, तो पिप्स कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं पिप्स की कैलकुलेशन के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पिप्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड क्या होता है। सो मेंबर्स, स्प्रेड को समझने के लिए हमें एक फिजिकल एग्जांपल की ज़रूरत होगी। जैसा कि आपका कोई कज़न यूएस में बैठा है और वो आपको $100 गिफ्ट कर देता है और डॉलर का रेट चल रहा है 280 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करते हैं, आपको डॉलर्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़। आप क्या करेंगे, आप किसी एक्सचेंजर के पास जाएंगे और वो एक्सचेंजर अपना कुछ मार्जिन रखते हुए आपको डॉलर का रेट लगाएगा 275, 276 या 277, यानी कि पर डॉलर वो आपसे 4 से 5 रुपए अपना कमीशन चार्ज कर रहा है ताकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। इसी तरह अगर आपको डॉलर्स चाहिए तो आप किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, जबकि डॉलर का रेट 280 रुपीज़ है, लेकिन वो आपको डॉलर देगा 285 या 284 के हिसाब से, ताकि वो पर डॉलर के हिसाब से अपना मार्जिन रख सके। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं हमारे सामने 2 प्राइजेस शो हो रही होती हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। जैसे कि गोल्ड के सामने देख सकते हैं 2 प्राइजेस हैं, यूरो यूएसडी के सामने 2 प्राइस हैं, जीबीपी यूएसडी के सामने 2 प्राइस। जो भी करेंसी पेयर आप ओपन करेंगे उसकी हमेशा 2 प्राइजेस आपके सामने शो होंगी।
जैसा कि आप किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं और वो आपको डॉलर्स एक्सचेंज करके देता है और बदले में अपना कमीशन चार्ज करता है, इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में हम जिस भी कंपनी के थ्रू, जिस भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे होते हैं, वो ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज करता है। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, इसको स्प्रेड कहते हैं। जैसा कि यूरो यूएसडी की फर्स्ट प्राइस है 1.14424 और इसी तरह यूरो यूएसडी की सेकंड प्राइस है 1.14439, यानी कि दोनों प्राइजेस के दरमियान एक डिफरेंस है। जीबीपी यूएसडी की प्राइस की बात करें, फर्स्ट प्राइस है 1.35446 एंड सेकंड प्राइस है 1.35467, यानी कि कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है हर करेंसी पेयर के अंदर, हर मेटल के अंदर और हर फॉरेक्स पेयर के अंदर। तो इस डिफरेंस को बेसिकली स्प्रेड कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करता हूँ, तो जब भी मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करूंगा तो मेरे सामने दो लाइंस शो हो रही हैं। एक मेरे सामने रेड लाइन है, एक मेरे सामने ग्रीन लाइन है। तो ये दोनों लाइंस बेसिकली आस्क लाइन एंड बिड प्राइस लाइन है। एक हमारे पास आस्क प्राइस लाइन है, एक हमारे पास बिड प्राइस लाइन है। अब इन दोनों लाइंस के दरमियान ये जो गैप है, इसको बेसिकली स्प्रेड कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ब्रोकर होता है जो हमें फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, ये हमारे पास एक्सचेंजर की तरह काम कर रहा होता है। और ये जो डिफरेंस है आस्क एंड बिड प्राइस लाइन के दरमियान, इसको बेसिकली स्प्रेड कहते हैं। जैसे हम कोई भी ट्रेड एक्टिव करते हैं, जैसे मैं यूरो यूएसडी पे सेल की ट्रेड एक्टिव करना चाहता हूं, यहाँ से मैंने सेल कर लिया 0.01 के साथ। जैसे ही मैंने ट्रेड एक्टिव की, फौरन मेरी ट्रेड ये लॉस में चलना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ये लॉस नहीं होता, ये जो ब्रोकर है हमारी हर ट्रेड के ऊपर एक छोटा सा कमीशन चार्ज कर रहा होता है, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, जो कि आस्क एंड बिड प्राइस लाइन के दरमियान मौजूद होता है। हम ट्रेड पे जाए तो हमारे पास कुछ सेंट्स का हमें लॉस दिखाई दे रहा होता है। बेसिकली ये लॉस नहीं होता, ये उस ब्रोकर का, उस कंपनी का कमीशन होता है जो हमसे ऑलरेडी चार्ज कर चुका होता है अपनी सर्विसेज के बदले में। ब्रोकर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ब्रोकर बेसिकली होता क्या है। वैसे आपको बताता चलूं कि जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपने जाना कि फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट में पिप्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है एंड फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड क्या होता है।